हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं से, और मुझे उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी हम सब हो चुके हैं रेडी और बस अभी थोड़ी देर में ही हम घर से निकलने लगे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये आपको जी आगे जाकर ही पता चलेगा। अरे और 10 चीज़ें पकड़ लेनी थी साथ में, गाड़ी पे जाके बैठ जाके बच्चे फिर हमें पकड़ाते फिरते हैं। उफ बाहर निकल के आंखें निकलती। मैं नहाई थी, बाल मेरे अभी भी गीले हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी मैं, अम्मी और उमर मदर इन लॉ का पता करने, और उनकी आई सर्जरी हुई है रिसेंटली, तो हम जा रहे हैं अम्मी का पता करने। तो जी कतर का वेदर जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वैसे ही यहाँ पर इतनी गर्मी रहती है, लेकिन जब गर्मी आ जाती है फिर तो आप पूछें ही ना कि बाहर का माहौल कैसा होता है। तो ये देखें जी, गाड़ी में है, मेरी गाड़ी में होती है ऐनक। ऐनक जो है ना, मेरी ऐनक गाड़ी में होती है। मेरी समीरा वाली सही। हाँ, समीरा ने भाई अम्मी को गिफ्ट किया हुआ है रेबैन गिफ्ट की थी, एनिवर्सरी गिफ्ट था भाई, ज़बरदस्त। मुझे 14 फेब को गिफ्ट हुआ था रेबैन, अम्मी को अम्मी की एनिवर्सरी पे। तो लेट्स गो। हानिया को वो बिठा दिया पीछे। हेलो, चलो जी, दोनों को अंदर बिठा दिया और मिस्टर अभी आ रहे हैं। कर दिया लोग। तो जी यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले अपने व्लॉग्स में कि जब मेरी मदर इन लॉ की आंख का हुआ था, आई सर्जरी हुई थी, तो जो मोतिया उतर आया था, तो उसी सिलसिले में जी हुई थी। तो अभी दूसरी आंख का हुआ है, तो उसी सिलसिले में जी हम दोबारा जा रहे हैं अम्मी से मिलने। और जी यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप कितनी ज़्यादा है, और दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी निकला नहीं जाता। सुबह सिर्फ उन लोगों को मजबूरन जाना पड़ता है जिनको कोई काम होता है, या जो काम वाले हैं बेचारे जिनको बाहर निकल कर अपनी जॉब के लिए जाना है, या स्पेशली वो लोग जो वर्कर्स हैं बेचारे जिनको जी कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा होती है जी धूप। तो हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम लोग जी पानी की क्या करते हैं, बोटल्स वगैरह लेकर रखते हैं, जहाँ पर वर्कर्स को देखा वहाँ उनको जी ठंडा पानी हम देते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको मिलता है सवाब, और इसमें किसी का कुछ चला नहीं जाता। जूस की छोटी सी बोटल्स ले लें, या कपकेक्स ले लें, पानी की बोटल्स ले लें, या फिर और जी यहाँ तक आप उनको खाना वगैरह भी पूछ सकते हैं। और उन्होंने ना क्यों करनी है, क्योंकि वो लोग खुद बेचारे कम सैलरी पे आए होते हैं इतनी दूर, अपने अपनों को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। तो अगर आपकी इतनी हैसियत है तो आप जी ये सब चीज़ें पूछें। हमारे घर के बाहर जब भी कंस्ट्रक्शन होती है और जब वर्कर्स काम करते हैं, हम ज़रूर पूछते हैं चाय का, जूसेस का, पानी वगैरह का। तो मोस्टली चाय का ही ऑर्डर आता था, जैसे कि आपको पता है कि चाय पियो तो फिर इंसान अच्छे तरीके से काम कर पाता है। तो जी ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और इसी से जी जो हमारी आखिरत है ना वो संवरती है। वो कपड़े हैं जो देने वाले हैं, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। तो जो कपड़े आप नहीं पहन रहे, आपके बच्चों को छोटे हो गए हैं, या नहीं आपकी ज़रूरत में कोई आ रहे, तो आप जी वो निकाल कर दे सकते हैं। और जी जैसे कि आपको पता है ईद से पहले या रमज़ान से पहले आपकी पूरी कोशिश होती है जो सफाइयाँ वगैरह वो आप जल्दी जल्दी कर लें, क्योंकि ईद पे कई लोग आपकी तरफ आते हैं, आपने कई लोगों के घरों में जाना होता है ईद मिलने। तो जब भी मैं सारे का सारा वही खलारा डाल के बैठी हुई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो मैंने मेस्टअप की हुई थी, फ़ौरन से आपको कोई भी चीज़ मिलती है फ़ौरन से कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जगह ना पूरी जिसे कहते हैं ना मेस्टअप हो जाती है। तो ये मेरी पूरी कैबिनेट जो ये थी पूरी की पूरी तबाह हुई थी, ऐसे ही चीज़ें बस रख के अंदर के, किसी का ना कोई सर था ना कोई मुँह था। तो मैंने सोचा इन सब चीज़ों को निकाल कर जो प्रॉपर काम वाली हैं, जो डेली यूज़ वाली है, वही सिर्फ मैं इस कैबिनेट में रखती हूँ। बाकी जो चीज़ें मंथली या वीकली आप यूज़ करते हैं, मैं उनको ज़रा दूसरी तरफ अरेंज करती हूँ, क्योंकि हमने उनको काफ़ी देर बाद यूज़ करना होता है। जो डेली बेसिस पे होनी चाहिए यूज़, वही सिर्फ सामने सामने होती हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है उम्र को इतनी जल्दी होती है कि उन्होंने बस जल्दी से सामने कोई चीज़ पड़ी है, उन्होंने पकड़नी है, यूज़ करनी है और फ़ौरन से वापस रखनी है। तो जी अभी चीज़ें मैं एडजस्ट कर रही थी, ये मैडम आ गई, इनको मैंने बहाने से बाहर निकाला, और जैसे निकाला तो मुझे थोड़ी देर बाद
बाद चीख की आवाज़ आई और जैसे ही मैं फ़ौरन से सहन की तरफ भागी तो जी पता चला मेरी मैडम गिरी हैं और उन्होंने दोनों घुटनों पर अपने लगवा लिया चोट। और बच्चों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन माँ बाप जो है ना वो ज़रा बेचारे जिसे कहते हैं ना पड़ जाते हैं इम्तिहान देने। तो ये बस हमारे छोटे छोटे ज़िंदगी के कुछ इम्तिहान हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। ये सहन में गई है मैडम और जाके गिरी है और दोनों अपने जो घुटने हैं ना इसने डैमेज कर लिए हैं। इधर तो मैंने लगा दिया इसको और अभी इधर लगाने लगी हूँ। ये लगाऊंगी। हाँ जी क्या हुआ था? मैं होंड भी आई थिंक तुमने हानिया। ओहो होंड चेक करो ज़रा, ये चेक करो ज़रा। तो हानी किस तरह की रहे हो आप? ये चेक करें बच्चों की हाल है। मैं काम करने निकली, मेरी ये हालत देखी कमरे की क्या है। मैं काम कर रही हूँ, मैंने वहाँ से देखा है एकदम इसकी चीख की आवाज़ आई है। और ये चेक करें होंड चेक करें। हानिया इधर करो ऐसे करो। अल्लाह ही हाफिज़ है, कसम से अल्लाह ही हाफिज़ है आपका। तो जी हम जब मिलकर आए थे मदर इन लॉ से तो जी आते हानिया ने ये काम डाल दिया, मैं कर रही थी साथ में साफ़ सफाइयाँ। तो जी काम शाम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा हानिया को ज़रा बाहर लेकर निकलती हूँ। तो उमर ने आना था ज़रा लेट, फिर मैंने अम्मी को पकड़ लिया साथ में। मैंने कहा अम्मी चलते हैं और ज़रा खाते पीते हैं थोड़ा और हानिया की भी ज़रा आउटिंग हो जाएगी। तो हानिया का जी फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक उसकी फेवरेट जगह से मैंने उसको पिलाया और बड़े शौक से पीती है। इसको बहुत ज़्यादा सारे शेक्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्ट्रॉबेरी शेक इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी यहाँ पर गिव अवे पार्टी का जो सीन है ना वो ऑन है। तो अगर आपने जी रमज़ान में मुझे पता है कई लोग अपने बल्कि सारे लोग ऑलमोस्ट जिनकी जितनी पहुंच होती है सब कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करते हैं और कोई इफ्तारी बना के देता है डेली, या कोई इस तरह जी छोटे छोटे शॉपर्स में डिफरेंट चीज़ें स्नैक्स वगैरह डालकर जी आप ये दे सकते हैं। बाहर जो मजदूर हैं जो बेचारे बाहर बैठे होते हैं और इसी उम्मीद और आस पे बैठे होते हैं कि कोई हमारे लिए कोई मदद कर ले, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आपको भी सवाब है और अगले को भी। तो जी यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है वो पैकिंग्स वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पर हानिया की भी पैकिंग बनी, हमजा की भी पैकिंग बनी, हानिया के कजन्स की भी पैकिंग बनी। तो बस जिन बच्चों को अभी पैकिंग मिलनी बाकी है उनको मिलेगी और जी ये बाकी की होगी सारी डिस्ट्रीब्यूट इंशाल्लाह। और जी बस अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे पूरे रमज़ान में रखे गए रोज़े, पढ़ी गई नमाज़ें, तलावत कुरान पाक, दिए गए ज़कात और इस तरह लोगों की छोटी छोटी जो हम जितना हो सके हमसे जो मदद की है अल्लाह ताला हम सब की कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अभी ये मेरी सिस्टर और अम्मी जाएंगी क्योंकि मैंने करना था घर का थोड़ा सा काम, इसलिए मैं घर पे ही स्टे करूँगी और हानिया भी मेरे साथ होगी। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा फिर मुझे ये होता है कि तंग ना करे अकेली जाकर, लेकिन वैसे तो माशाल्लाह इतनी सियानी हो गई है, तंग बिल्कुल नहीं करती। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर बाहर ज़्यादा टाइम लग गया तो इसको अगर वॉशरूम ना जाना हो तो जी उसके लिए मुझे ज़्यादा तंगी जो है ना वो होती है। फिर ज़्यादा देर मैं वहीं पर ही स्टे करती हूँ जहाँ पर वॉशरूम वगैरह की सहूलत मौजूद हो। तो बच्चे आपको पता है ज़्यादा देर तक कंट्रोल तो नहीं कर सकते बड़ों की तरह। तो जी यहाँ पर जो हानिया ना इसने फिर से वही ड्रेस मुझे कहा कि मुझे पहनाओ मेरा यूनिकॉर्न वाला, क्योंकि मैंने इसको नहलाया था तो मैंने सोचा मैं इसके कपड़े चेंज करवाऊँ। लेकिन इसको यूनिकॉर्न हेलो किटी इतने पसंद है, इसके जो कॉस्ट्यूम्स हैं एक बार पहन ले तो दोबारा इनको उतारने का नाम ही नहीं लेते। लेट्स गो लेट्स गो। तो बस इस वजह से जो उसके सारा जो ये कॉस्ट्यूम है ना इस टाइम गीला हुआ पड़ा था क्योंकि उसके जो बाल है ना वो गीले थे, इस वजह से उसने जी कहा मुझे यही कॉस्ट्यूम पहनना है जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर में मैं इसका कर दूंगी चेंज। और यहाँ पर जी ये अपना जो शॉपर बैग है छोटा सा लेकर जी निकल गई है बाय बाय करती हुई अपनी खाला को। बहुत रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है। बाई चांस हमें पार्किंग मिली है इस जगह पे। हम आए हैं शर्टन की साइड पे जो पार्क है वहाँ पे। बचपना याद आ गया, बहुत ज़्यादा आया करते थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। पार्किंग तब भी नहीं थी मिलती और आज तो कहीं नहीं मिल रही क्योंकि आज वैसे भी फ्राइडे है इस वजह से। तो हम लोगों की यही रूटीन होती है इफ्तारी की और घर के काम शाम किए और जी थोड़ा सा बच्चों को लेकर बाहर आ गए। तो जी आगे कोई लाइटिंग नहीं है इसलिए कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और यहाँ पर ये व्यू होता है जिसके लिए ना मोस्टली लोग यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ।
ओके जी, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड पे हमारा यही होता है प्लान हमेशा की तरह कि हम निकल जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने, और फिर से वही रूटीन हो जाती है माशाल्लाह स्टार्ट सहरी और इफ्तारी की। और ये बस 1-2 दिन की ही मेहमान है, और अल्लाह ताला हम सब के रखे गए रोज़े, नमाज़ें और कुरान पाक की तिलावत हम सब की कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तहे दिल से मेरी आप सब के लिए ये दुआ है। और जी इसके बाद मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।